आदित्य भैया के बाद मेरे लिए बोलने कुछ बचता नहीं है। और चूंकि मैं इन सबसे जूनियर हूँ, सबसे बाद में आप बुलवा रहे हैं संतोष भाई, मैं श्री महाबल मिश्रा जी के प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच में आया हूँ और आपसे अपील करने आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और आपसे मिलने का पर्याय ये है कि दबवाना भी है सबको मिलकर, इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया। एक अपील और भी है मेरी आप सबसे। देखिए, चुनाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारे को सब वोटर को ये समझाना है कि इस बार मशीन पे एक ही पार्टी का निशान होगा, वो झाड़ू। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस का निशान भी होगा, हम उसको वोट देंगे तो वो जो है इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो आप सबको, जितने वोटर को ये समझाने की जरूरत है कि इस बार बटन दबाने जाना तो सिर्फ मशीन पे एक निशान होगा झाड़ू का, तब उसी बटन को दबाना है। अभी हाँ, 2 नंबर निशान 2 नंबर पे, नंबर 1 पे लेके आना हम सबकी जिम्मेवारी, ये हम सबको करना है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मेरी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा, मेरे साथी और मेरे बड़े गुलाब सिंह जी से, प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, आदित्य नारायण मिश्रा जी का, संतोष जी का, यहाँ में सभी सम्मानित नरेंद्र पांडे जी, सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैं और गुलाब भाई बैठ के चर्चा कर रहे थे और ये प्रैक्टिकल और ये अनुभव है हमारा। 2019 का चुनाव भी हमने लड़ा, 2014 के चुनाव भी हमने लड़ा। जिस तरीके से आज हमसे पहले आदित्य भैया ने मोदी जी का विरोध किया, प्रोफेसर आनंद साहब ने विरोध किया, 2019 में इतनी देर विरोध की बात हो जाती तो उस मीटिंग में झगड़ा होकर मीटिंग खत्म हो जाती थी। तो इस बार पता चल रहा है कि बदलाव इस बार है और सब दिल से इस बार इंतजार कर रहे हैं कब समय आएगा बटन दबाए, क्योंकि सही मायने में ये दौर किसी ने नहीं देखा था। इस लोकतंत्र की सोच किसी ने नहीं रखी थी। ईमानदारी से सब मेरे बैठे हुए सब वरिष्ठ हैं, सब अपने अपने कामों में निपुण है, सब अपने अपने काम में बहुत आगे हैं और सबका अपने अपने समाज में और परिवार में वरिष्ठ में नाम सबका आता है, आपने सबका सम्मान कमाया। ईमानदारी से आप बताइएगा, आज 70 साल इस लोकतंत्र को हो गया, क्या पहली बार आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी भी आज प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से पहले या सोशल मीडिया में लिखने से पहले डर लगता है नहीं लगता? ईमानदार से बताइए, डर लगता ही लगता है। इस लोकतंत्र की नींव किसी ने नहीं रखी थी कि किसी नेता के बारे में लिखने से पहले, बोलने से पहले सोचना पड़े। ये डर लोकतंत्र के ठीक नहीं है। हमारे वोट से चुना जाता है, हम वोट देते हैं, आप हमको वोट देते हैं, हम आपके पास वोट मांगने आते हैं, चुनाव में हाथ जोड़ने आते हैं, और जब आपकी जरूरत पड़े तो आपके लिए दरवाजा बंद हो, आप हमारे से डरने लग जाए। ये लोकतंत्र ठीक नहीं है, ये डर ठीक नहीं है। इस डर के लिए इस लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। आज गुलाब जी ने शराब घोटाले का जिक्र किया। मैं एक बात बड़े सरल शब्दों में आपको, शराब घोटाला जो आज जो माना जा रहा है उसका मैं सरल शब्दों में बताऊंगा तो आपको भी समझ आएगा कि घोटाला कैसे हास्यप्रद है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनती है, हर सरकार जब चुन के आती है उसका अपना राइट है पॉलिसी बनाना, नई पॉलिसी बनाना, नई जो है चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, ये हर सरकार का काम है। और ये कैबिनेट में आता है, कैबिनेट में फैसला होता है, एक व्यक्ति का फैसला होता है, पूरा कैबिनेट इसको फैसला लेता है और पॉलिसी बहुत सारे जो है स्टेजेस को पार करके आती है, तब वो पॉलिसी अमल में लाई जाती है। और इतिहास गवाह रहा है, जब जब नई पॉलिसी आई बहुत सारे कारखाने बंद हुए हैं और बहुत सारे नए कारखाने खुले हैं। क्या गुलाब भाई? तो आज शराब नीति में जिस तरीके से पॉलिसी के बाद कुछ कंपनियों का जो मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम है। तो इस हिसाब से तो शुभम, मैं इस सोसाइटी में आया हूँ, गुलाब भाई ने यहाँ सड़क बनाई, इसका मतलब यहाँ जो फ्लैट की कीमत आज मान लो 50,000 1 लाख तो बड़ी होगी, तो अगली बार जो फ्लैट बिकेगा उसमें उसका मतलब इसमें आपका कमीशन हो गया गुलाब भाई। तो ये शराब घोटाला है। मतलब आप पॉलिसी आई, पॉलिसी बनने के बाद जो प्राइवेट कंपनी ने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे का प्रोसीड ऑफ क्राइम कह रहे हो। तो इस हिसाब से तो मैं एमएलए हूँ, मैंने अपनी विधानसभा में बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारी कॉलोनी में। अब वो मेरे कभी कभी क्या होता है, मेरा क्षेत्राधिकार है, मुझे किस कॉलोनी में पहले काम कराना है, किस कॉलोनी में बाद में काम कराना है। इसका मतलब जिस कॉलोनी में मैंने काम करा के बनाया, इसका मतलब वहाँ जितनी जमीन बिक रही है सब में मेरा मुनाफा हो गया।
तो ये एक हास्यप्रद सी चीज है, ये मजाक बना दी इस देश में। और मतलब मैं सोचता हूँ, कभी मैं समझता हूँ मतलब क्या मतलब चल रहा है, किसी की पार्टी को तोड़ दो, किसी के एमएलए को तोड़ दो,